हेलो दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुके हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन्हें भी देख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि गांधी जी के द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, जिसे हम आंदोलन भी कहते हैं, का वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा गया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। 2022 में 2020 में पूछा गया था। इसमें बहुत सी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उन सभी का आंसर जो है वो सेम ही है। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। 24 में पूछा गया। आगे देखते हैं। तो सत्याग्रह का अर्थ समझाइए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। 2023 में पूछा गया। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। 23 में पूछा गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। 2024 में पूछा गया। देखिए, बोर्ड में कितने 7 सेट होते हैं, तो सातों सेटों में कभी भी कोई भी पूछ लिया जाता है। जैसे 23 में ये 2 तरह से पूछा गया है, लेकिन अलग अलग सेट में, इसीलिए बार बार जो ईयर है, साल हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारणों और परिणाम बताइए। 24 में पूछा गया। सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? 24 में पूछा गया। तो चलिए अब हम इन सभी का एक अकेला आंसर है उसे देख लेते हैं। तो आंसर ये रहा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन निम्न हैं। पहला जो आंदोलन है वो चंपारण सत्याग्रह, या फिर आंदोलन हम लोग कह सकते हैं चंपारण आंदोलन। जो तो चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर बगान यानी खेत का मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था, और इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किया। जो किसान थे चंपारण के, वो वहां के जमींदारों से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को वहां बुलाया। फिर क्या हुआ, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे। यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ कि किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। गांधी जी को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल रहा। तो चलिए, एक आंदोलन हमारा सत्याग्रह समाप्त होता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा आंदोलन। दूसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह या फिर आंदोलन। खेड़ा में किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि खेतों पर कर पड़ते थे, यानी कि टैक्स पड़ता था, तो किसानों ने वो टैक्स देने से मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा, ठीक है, आप टैक्स नहीं देना चाहते, मत दीजिए। और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम है वे दे सकते हैं, और जो कर देने में असमर्थ है उन्हें सरकार की ओर से कर ना देने की छूट प्रदान की गई। यानी जो फिर वहां के किसान थे, जो कर दे सकते थे उन्होंने कर दिया, और जो कर देने के लायक नहीं थे उनका जो कर था वो माफ कर दिया गया। ये था खेड़ा सत्याग्रह। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सत्याग्रह की तरफ। तीसरा जो सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद सत्याग्रह या आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत थे। मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। यानी जो अहमदाबाद में कपड़े की जो फैक्ट्री थी, वहां के जो मालिक और मजदूर थे, उनमें संघर्ष हो गया, यानी लड़ाई हो गई। मजदूर कह रहे थे कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा दीजिए, और जो वहाँ के मालिक थे उन्होंने कहा कि हम सैलरी आपकी नहीं बढ़ाएंगे, जिस कारण मजदूरों ने वहाँ हड़ताल कर दी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग को उचित बताया, यानी उन्होंने कहा कि जो मजदूर कह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, वो सही कह रहे हैं, और मजदूरों को वेतन में वृद्धि की सिफारिश की। गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया कि वे अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए
हिंसा का आश्रय ना लें। उन्होंने 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांग के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब मालिक ने यानी कपड़ा मिल के मालिकों ने उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो 1918 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। उसके बाद आंदोलन के चौथे दिन मिल मालिकों ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। चौथे दिन ही उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे और आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी ने जनता को यह संदेश दिया कि अहिंसावादी यानी हिंसा मत कीजिए। अहिंसावादी आंदोलन के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।